दोस्तों मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे काम करने वाले हैं उस कमेंट भैया क्वेश्चन था, अगर किसी घर में 3 फेज का हमारा कनेक्शन आता है, ठीक है, किसी घर में अगर 3 फेज का कनेक्शन आया तो हम सिंगल फेज जो हमारे घर में यूज होता है, ठीक है, उसे हम किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 फेज का कनेक्शन जो मेन बोर्ड होता है 3 फेज का वो हम बना के देखेंगे। ये छोटा सा एक मेन बोर्ड है, इसमें हम करेंगे क्या, 3 फेज का इसमें हमारा कनेक्शन आएगा। इसके बाद ये मैंने 63 एम्पेयर का किटकेट फ्यूज लिया है। इसके बाद एक कनेक्शन हमारे यहाँ किटकेट फ्यूज में आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 पोल का एमसीबी लिया है, ठीक है, ये 4 पोल का एमसीबी में जाएगा। उसके बाद हमारा सेम यहाँ लोटरी स्विच हमने लिया, लोटरी स्विच में जाएगा और लोटरी स्विच से हमारा सिंगल फेज में कन्वर्ट होकर जितने भी घर में सर्किट बाय सर्किट जो कनेक्शन होगा ये यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 बल्ब इंडिकेटर के लिए ले लिया है, जो हमारा 3 फेज होता है, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। इसके लिए अलग अलग कलर का मैंने बल्ब भी यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, इससे कनेक्शन देखेंगे किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो इसके लिए मैंने सेम इस तरीके से डायग्राम भी बना लिया है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे मीटर हमारा था, एनर्जी मीटर है, मैंने एनर्जी मीटर लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या एनर्जी मीटर था, तो हमने यहाँ 3 फेज का एनर्जी मीटर ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 किटकेट फ्यूज यूज किया, तो हमने यहाँ पे 3 किटकेट फ्यूज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लोटरी स्विच यूज किया, हमने यहाँ पे लोटरी स्विच ले लिया। और इसके साथ हमने यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी यूज किया, तो ये 4 पोल का एमसीबी हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद यहाँ पे जो हमने सिंगल पोल का एमसीबी यूज किया सर्किट के लिए, यहाँ पे मैंने 8 लिया, सेम यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जिस दिन जरूरत होगा तो 6, 5, 4, 3 या 10, 12 जो हिसाब से आपका कनेक्शन या सर्किट आएगा उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 इंडिकेटर लिया था, 3 इंडिकेटर मैंने डायग्राम में भी ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन देखेंगे सेम इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हमारे इसमें क्या होगा, पहले 3 फेज आएगा, रेड, येलो, ब्लू और एक न्यूट्रल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन लेके फ्यूज में जाएंगे, जो हमारा किटकेट फ्यूज है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो जैसे एनर्जी मीटर में हमारा जो 3 फेज आया, तो पहला फेज हम कहाँ इन कराएंगे, पहला फेज यहाँ से लाएंगे और इस टर्मिनल में इन कराएंगे, ठीक है। जो पहला यहाँ पे इन करेगा, सेकंड जो होगा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। जो हमारा फेज इन किया ये आउट यहाँ से करेगा, ये फेज हमारा यहाँ से आउट किया, ठीक है। तो ये हमारा रेड फेज हो गया। सेकंड जो फेज आएगा वो हमारा येलो फेज रहेगा, ठीक है। ये जो सेकंड ये फेज यहाँ पे, ये सेकंड फेज हम यहाँ पे लेके आएंगे और सेकंड फेज हम यहाँ से लाके यहाँ पे इन कराएंगे। और ये आउट कहाँ से करेगा, ये आउट करेगा उसका बगल वाला टर्मिनल से, ठीक है। जिस तरीके से हमारा क्या होता है, देखिए आप सिंगल फेज वाला जो हमारा मीटर होता है उसमें 4 टर्मिनल रहता है, ठीक है। इस तरीके से उसमें 4 टर्मिनल रहता है, देखिएगा, ठीक। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें फेज यहाँ पे इन किया, इस टर्मिनल फेज इन किया, तो ये फेज हमारा यहाँ से आउट करता है और न्यूट्रल यहाँ इन करता है, तो न्यूट्रल यहाँ से आउट करता है इस कंडीशन में। पर यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा 3 फेज का जो मीटर होता है उसमें क्या इन एक से करेगा और आउट उसके बगल से करेगा। इन यहाँ से करेगा, आउट यहाँ से करेगा, इन यहाँ पे करेगा, आउट यहाँ पे करेगा, इन यहाँ करेगा, आउट यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट में होता है, फर्स्ट जो 3 होता है ये इनपुट हमारा फेज के लिए होता है, ठीक है। और ये जो चौथा होता है न्यूट्रल के लिए होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फेज हमारा एक रेड इन किया, उसी तरीके से सेकंड को भी इन करा जो हमारा यहाँ पे इन किया, ठीक है। उसके बाद जब तीसरा जो फेज आएगा ब्लू उसको इन कराएंगे, तो उसको यहाँ पे ले आते हैं, ब्लू फेज को हम यहाँ पे इन कराए। अब ब्लू हमारा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। तो हमारे कौन कौन फेज इन कर गया, रेड हो गया, येलो हो गया और ये ब्लू, 3 फेज हम इन करा दिए। जो हमारा क्या बोल रहा, चौथा जो बच्चा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का वायर को भी हम लेके आएंगे और न्यूट्रल को भी इन कराएंगे। तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से लेके आए और न्यूट्रल का वायर को हम यहाँ पे इन करा दिया, ठीक है। अब इन कराए तो आउट कहाँ से करेगा, अभी आउट यहाँ से करेगा। तो हमारा देखिए सिंगल सा चीज है, हमारा फेज एक यहाँ इन किया, दूसरा इन यहाँ किया, तीसरा इन यहाँ किया और हमारा न्यूट्रल यहाँ इन किया, न्यूट्रल यहाँ से आउट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा 3 फेज इन किया है, आउट किया है, ठीक है। आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा किटकेट फ्यूज है, हमारा किटकेट फ्यूज कहाँ पे, उसके बगल में है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा किटकेट फ्यूज कहाँ पे, यहाँ पे। तो जो हमारे यहाँ से वायर आउट करेगा, ठीक है, यहाँ से जैसे हमारा आउट किया तो हम क्या करेंगे, किटकेट फ्यूज में लाएंगे। जैसे हमारा एक फेज इन आउट यहाँ से किया था, हम ये फेज का वायर को लाएंगे, ठीक है। और जो ये किटकेट फ्यूज है उसका नीचे वाला टर्मिनल में हम दे देंगे, ठीक है। एक यहाँ चल गया, सेकेंड फेज हम लेके आए, सेकेंड फेज का वायर को लेके आएंगे। सेकेंड फेज हमारा कहाँ जाएगा, ये सेकेंड वाला जो किटकेट फ्यूज है उसका नीचे वाला टर्मिनल में यहाँ पे दे दिए, ठीक है। उसका बाद हमारा तीसरा फेज कौन आउट हुआ, ब्लू, हम ब्लू वाला फेज को आउट करा के लाएंगे, ठीक है। ये आउट करा के लाए, कहाँ ले आएंगे, तीसरा जो किटकेट फ्यूज है, तो हमारा किटकेट फ्यूज तीसरा यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा मोड़ते हुए, ठीक है, हम यहाँ पे लाएंगे इस जो हमारा नीचे किटकेट फ्यूज है, अब यहाँ पे इन करा देंगे, ठीक है। क्या हो गया, देखिए तीनों फेज हमारा, एक फेज यहाँ पहुंच गया, रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों क्या हमारा जो फेज ही है, ठीक है। ये भी फेज है, ये भी फेज है और ये भी फेज है, ठीक है। अब तीनों न्यूट्रल के लिए हम अलग से आप ले सकते चाहे, तो मैंने न्यूट्रल के लिए नहीं लिया,
मैंने क्या किया, सिर्फ 3 फेज के लिए लिया है जो किटकैट फ्यूज यहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे इन किया था, इन किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इन किया। तो जैसे ये तीनों फेज हमारा यहाँ से आउट किया, ठीक है, जैसे रेड यहाँ से आउट किया, अब यहाँ से आउट कराया कहाँ पे ले आया, डायग्राम के हिसाब से ये किटकैट फ्यूज में लाए थे। तो हम जैसे ये किटकैट फ्यूज खोलेंगे तो ये देखिए नीचे वाला यहाँ पे मैंने रेड का वायर को यहाँ पे इन कराया है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से जो आउट किया ये वायर, यहाँ से जो अंदर घुसा है ये निकल के आया हमारा ये किटकैट फ्यूज में। सेकंड है हमारा येलो फेज था, ये वायर ये इन किया, ये सेकंड आउट किया, आउट करा के हम कहाँ लेके आए, जो हमारा डायग्राम के हिसाब से सेकंड किटकैट फ्यूज था, हमारा सेकंड किटकैट फ्यूज यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इन किया है। और जो हमारा तीसरा फेज था ब्लू, ठीक है, ब्लू को हमने यहाँ इन कराया था, उसके बगल से आउट कराया था, ये आउट हुआ था। और ये जो हमारा तीसरा, ठीक है, ये जो ब्लू किटकैट है ये किटकैट फ्यूज में हमारा आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तीनों फेज हमारा यहाँ पे आया था रेड। ठीक है, ये हमारा रेड हो गया, ये हो गया येलो और ये हो गया ब्लू। ये हमारा तीनों जो है ये किटकैट फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल में इन किया। अब क्या होगा, अब ये ऊपर टर्मिनल से आउट होगा, जो हमारा रेड फेज है यहाँ से आउट करेगा, येलो फेज यहाँ से आउट करेगा, अब ब्लू फेज यहाँ से आउट करेगा, आउट करके कहाँ पे चल जाएगा, जो हमने 4 पोल का एमसीबी लिया है। तो हम क्या करते हैं, उसको डायग्राम में देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे रेड का फेज है, येलो फेज, ब्लू फेज जो हमारा यहाँ पे आया, अब यहाँ से आउट कराएंगे हम तीनों ऊपर टर्मिनल से। तो जैसे हम रेड का फेज आउट कराएंगे, ये आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा 4 पोल का एमसीबी है। ठीक है, 4 पोल का एमसीबी यहाँ पे, तो हम यहाँ से आउट कराएंगे वायर और यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाला फेज का आउट कराएंगे और सेकेंड वाला फेज को हम यहाँ पे सेकेंड वाला टर्मिनल में ले जाएंगे। तीसरा फेज आउट कराएंगे ब्लू और उसको आउट करा के हम ले जाएंगे ये तीसरा फेज में। ठीक है, इसके साथ हमको क्या देखना है, ये जो चौथा है 4 पोल का एमसीबी, ये देखिए अलग लाल कलर का है, तो ये हमारे क्या है, न्यूट्रल के लिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी इस तरीके से बनाया हुआ है, ये जो दिखा रहा है ये हमारा न्यूट्रल का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ आया था, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल बगल वाला टर्मिनल से आउट कराए थे, तो ये हमारा फेज आउट कराए थे, न्यूट्रल आउट कराए थे, आउट कराए कहाँ ले गए, सीधा एमसीबी में। तो हमारा क्या देखिए, ये तीनों फेज आउट हुआ, पहले तीनों फेज गया हमारे किटकैट फ्यूज में, उसके बाद एमसीबी में आया। ठीक है, जो 4 पोल का एमसीबी था, पर जो हमारा न्यूट्रल था ये आउट हुआ और सीधा हम यहाँ 4 पोल वाला एमसीबी में ले आए। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 वायर रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों जो है यहाँ से आउट करा के आया। ठीक है, और यहाँ से साथ में न्यूट्रल। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जो हमने 3 फेज के लिए इंडिकेटर दिया है, ठीक है, 3 फेज के लिए 3 अलग अलग इंडिकेटर दिया, रेड, येलो और ब्लू। तो हमने यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू ये तीनों फेज का हमने इंडिकेटर दिया। तो तीनों फेज का भी हमको वायरिंग साथ में करते हुए जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे किटकैट फ्यूज से वायर निकलेगा, ठीक है, ये हमारे क्या एक इंडिकेटर जो है ये हमारा रेड फेज के लिए, ये येलो फेज के लिए और ये ब्लू फेज के लिए। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, ये जो किटकैट फ्यूज का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इसके लिए। ठीक है, ये इंडिकेटर हर इंडिकेटर रहे चाहे बल्ब रहे, इसको जलाने के लिए क्या चाहिए, फेज, एक न्यूट्रल। इसमें भी चाहिए जलाने के लिए एक फेज, एक न्यूट्रल, इसको जलाने के लिए चाहिए फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो तीनों का जो इंडिकेटर इसमें जो फेज का वायर जाएगा ये 3 अलग अलग फेज से जाएगा। ठीक है, रेड इंडिकेटर के लिए जो मैंने लिया ये जो जाएगा ये हमारा ये फेज से जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका जो फेज का करंट पहुंचा वो ये इंडिकेटर के थ्रू पहुंचा। ठीक है, जो सेकेंड वाला पहुंचा सेकेंड फेज का येलो का, ये सेकेंड फेज के लिए दिया, तो इसका जो फेज पहुंचेगा ये यहाँ से पहुंचेगा, यहाँ से पहुंचा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा हमका, ब्लू फेज। ब्लू फेज का इंडिकेटर यहाँ, तो इसका जो फेज का वायर जाएगा ये फेज के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी फेज का वायर पहुंच गया। तो ये तीनों इंडिकेटर में फेज पहुंच गया। ठीक है, फेज यहाँ भी पहुंच गया, फेज यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, पर ये तीनों अलग अलग फेज का करंट है। ठीक है, पर न्यूट्रल जो रहेगा ये सब में कॉमन रहेगा। तो न्यूट्रल हमारे कहाँ पे है अभी फिलहाल, तो न्यूट्रल हमारा फिलहाल ये एमसीबी में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे, एक न्यूट्रल यहाँ पहुँचा देंगे, शेड यहाँ से एक लूप लेंगे, एक न्यूट्रल यहाँ पहुँचा देंगे और एक लूप यहीं से लेके हम न्यूट्रल यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इस बल्ब में भी न्यूट्रल पहुंच गया, ये बल्ब में न्यूट्रल पहुंच गया, ये बल्ब में न्यूट्रल पहुंच गया। तो क्या होगा, ये बल्ब हमारे इंडिकेट करते रहेगा। अगर कोई फेज में लाइन कटे रहेगा तो वो फेज से हमारा बल्ब नहीं जलेगा, अदरवाइज हर फेज का बल्ब जलते रहेगा। जैसे ये फेज हमारा, ये फेज कट है, तो ये फेज में अगर लाइन नहीं है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, पर ये दोनों बल्ब हमारे जलते रहेगा। तो पता चलेगा नहीं ये फेज में हमारा लाइन फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अधिकांश 100 वाट का बल्ब का यूज होता है, कि हमारा वोल्टेज उससे क्लियर पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का कनेक्शन किया, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो एमसीबी से जो किटकैट फ्यूज से वायर आउट कराया था, तो हमारा जो किटकैट फ्यूज से फेज जो आउट किया था, एक फेज हमारा यहाँ से आउट किया, एक हमारा एक येलो यहाँ से, ब्लू यहाँ से। तो इसका एक वायर हमारा आउट करे कहाँ पे आ गया, ये 4 पोल एमसीबी में जो रेड कलर का, जो येलो से एक वायर आउट करके हमारा येलो में आया,
और ये जो ब्लू फेज के एक वायर आउट करके ब्लू एक यहाँ पे आया, ठीक है, जो हमारा 4 पोल का एमसीबी है। इसके साथ एक न्यूट्रल का वायर आया, जो न्यूट्रल का वायर हमारा ये मीटर में था, मीटर से आउट करके एक हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। और फिर यहीं से एक हम आउट लेके कहाँ ले गए, जो हमारा बल्ब इंडिकेटर हमने दिया था, बल्ब इंडिकेटर के लिए जो न्यूट्रल लगा था हम कहाँ से ले गए थे, एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल से। और जो फेज था ये तीनों देखिए, ठीक है, इसमें एक जो वायर है ये बल्ब इंडिकेटर के लिए गया हुआ है यहाँ पे, ये बल्ब के लिए, सेकंड येलो बल्ब के लिए गया है, और ये थर्ड ब्लू वायर, ब्लू जो फेज है, ठीक है, इंडिकेटर उसके लिए गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये से तीनों ब्लू इंडिकेटर हमारा, ठीक है, ये ब्लू इंडिकेटर के लिए, ये येलो इंडिकेटर के लिए, और ये रेड इंडिकेटर के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ ये जो, ठीक है। तो तीनों का जो फेज का वायर आया, ये फ्यूज का पास से आया, एक यहाँ पे आया, ठीक है। सेकंड जो येलो वाला है, ठीक है, ये यहाँ से आया, और जो रेड वाला है ये हमारा देखिए यहाँ से आया है, जो फ्यूज का ऊपर टर्मिनल से आउट को है। और जो दूसरा वायर हमारा यहाँ पे, ये देखिए सब एक जगह एमसीबी में हमारा ये चल गया है, ठीक है। इसका देखिए अब साथ में जो न्यूट्रल है, इसका जो न्यूट्रल है, ये वायर है हमारा न्यूट्रल का, तो सबको एक ही जगह से हमने ले लिया है। ये तीनों वायर जो हमारे एक ही साथ है, और यही न्यूट्रल हमारा कहाँ से आया, जो एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल से हमने लिया था। अब हम क्या करेंगे, एमसीबी का 4 पोल जो ऊपर वाला टर्मिनल से आउट करा कहाँ ले जाएंगे, किटकैट फ्यूज में ले जाएंगे। तो अब हमारे क्या होगा, जैसे हमारा तीनों फेज यहाँ पे इन किया था, ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर टर्मिनल से हमारा आउट करेगा जो 4 पोल का एमसीबी है, या 4 पोल से जो हमारा एक आउट करेगा ये फेज, सेकंड येलो फेज, और तीसरा ब्लू फेज, और ये न्यूट्रल आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे, न्यूट्रल आउट करके ले जाएंगे ये जो हमारा एमसीबी है, ठीक है, सिंगल फेज। उसके साथ में हमारे यहाँ पे देखिए न्यूट्रल बार है ये, ठीक है, न्यूट्रल बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस तरीके से एक न्यूट्रल बार रहेगा, ठीक है, ये। और हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल को ले जाएंगे, और बाकी जो सर्किट का न्यूट्रल आएगा यहीं से आएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों फेज को हम कहाँ लेके आएंगे, ये तो हमारे न्यूट्रल यहाँ आएगा, तीनों फेज को लेके आएंगे हम ये लोटरी स्विच में। लोटरी स्विच का कनेक्शन किस तरीके से होता है, इससे पहले मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है, आप आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए सिंपल सा चीज है, इसमें 4 टर्मिनल रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी तरीके से 4 टर्मिनल रहेंगे। तो सपोज एक टर्मिनल ये दे दिया, सेकंड टर्मिनल ये हो गया, थर्ड टर्मिनल ये हो गया, या 4 टर्मिनल यहाँ पे दे देता हूँ, और एक आउटपुट के लिए रहेगा, ठीक है। आउटपुट के लिए ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेगा दो एक स्टेप से, और ये 4 टर्मिनल रहेगा, किसी में 1 2 3 कुछ भी लिखे रह सकता है। सपोज यहाँ पे इस तरीके से 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आउटपुट के लिए रहेगा, ये आउटपुट के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये जो 4 टर्मिनल है, इसमें 3 टर्मिनल में क्या करना, हमको फेज लेके आना, एक टर्मिनल को हमको छोड़ देना है। तो हमारा जो फेज का वायर कहाँ से आएगा, जैसे यहाँ से आउट किया तो मैं एक फेज का वायर यहाँ से लेके आया, ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा बस, यहाँ से एक फेज का वायर लेके आए, ठीक है, रेड वाला हम क्या किए, ये सेकंड वाला टर्मिनल में दे दिया, ठीक है। येलो वाला फेज आउट करा के लेके आए, यहाँ से सेकंड वाला से हमारा येलो था, येलो वाला वायर को आउट कराए, ठीक है, इसको हम यहाँ से लेके 3 वाला में, 3 नंबर में किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है, ये 2 नंबर 1 नंबर किसी में दे सकते हैं। और जो आपका ब्लू बचा लास्ट, ठीक है, तो हम क्या किए, ये ब्लू वाला यहाँ से हमारा आउट किया, ब्लू यहाँ से आउट कराए हम लेके आए, ठीक है, ये हम दे दिए 1 नंबर टर्मिनल में, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 नंबर में ये चल गया, 2 नंबर में ये चल गया, 3 नंबर में ये चल गया, चौथा नंबर हमने खाली छोड़ दिया। अब क्या है, हमारा ये 3 टर्मिनल में फेज आया, तीनों में क्या आया, फेज के करंट आया, पर ये क्या होगा, लोटरी स्विच के जो आउट करेगा ये एक ही फेज आउट करेगा, कोई फेज हो सकता है, चाहे ये रेड फेज हो सकता है, ये येलो हो सकता है, या ब्लू, ठीक है, अलग अलग दे दिया, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, और ये येलो, तीनों में से कोई भी एक फेज रहेगा वो इसमें आउट करेगा, ठीक है। लोटरी स्विच में एक जो टर्मिनल है देखिए, ठीक है, ये इनपुट है, जो हमारा रेड वायर आया, रेड फेज जो हमारा यहाँ एमसीबी से आया था, ये एक इनपुट है, ठीक है। ये हमारा येलो है जो सेकेंड इनपुट है, इसमें हमारा देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एक फेज है, ठीक है, ब्लू कलर का, ये एक हमारा इनपुट है, तो 3 फेज इनपुट क्या है, एक ये और ये एक ये, इसके साथ जो हमारा आउटपुट किया है, ठीक है, आउटपुट का ये वाला टर्मिनल है, तो यहाँ से आउटपुट किया है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ये हमारा आउट करके हम कहाँ ले गए, जो हमारा सिंगल पोल वाला एमसीबी था उसका नीचे वाला टर्मिनल में ले गए, आउट करा के ले जाएंगे जो हमारे सिंगल पोल के एमसीबी है वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑटो है, ठीक है। ऑटो में क्या होगा, ये एक ही में जाएगा, कहीं एक जगह ले जाएंगे, और एक ही जगह से हम क्या करेंगे, लूप करा के यहाँ 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 और यहाँ इसी तरीके से ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सर्किट जो हिसाब से रहे, ठीक है, यहाँ पे 8 दिखाया है, वहाँ पे 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, जैसा आपका नीड रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा, जो घर के लिए आपका फेज और न्यूट्रल निकलेगा, ठीक है, फेज आपका निकलेगा यहाँ से, और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है, न्यूट्रल का वायर, तो न्यूट्रल का वायर क्या करते हैं, न्यूट्रल बार में ले आते हैं, तो यहाँ से हम न्यूट्रल का वायर में न्यूट्रल बार में से कनेक्शन दे दिए, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रल कहाँ है,
यहाँ से आउट करेगा, आउट करा के हम कहाँ लेके आए, ये जो न्यूट्रल वायर में हमारा कनेक्शन आया, ठीक है। फेज का वायर हम यहाँ से आउट कराया लोटरी स्विच में, तीनों फेज का यहीं पे आया। अब यहाँ से आउट करके हमारा एक वायर निकला, एक फेज हमारा ये देखिए रेड, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सब आपस में कनेक्ट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से सब आपस में कनेक्ट हो गया। तो अब जो घर में आपका निकलेगा, फेज आपका यहाँ से निकलेगा, न्यूट्रल आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। जो भी आपका सर्किट आता है वो एमसीबी में इन करेगा, और जो न्यूट्रल आएगा वो न्यूट्रल बार में इन करेगा। इस हिसाब से बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। और इसका लोटरी स्विच का जो वीडियो होगा आप जाके आई बटन में देख सकते हैं, मैं हल्का सा आपको लिंक में छोड़ दूंगा।